हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 007 में। और मैं आपका होस्ट केडी। हम बात कर रहे थे टेंस की। ऑलरेडी हमने 2 पार्ट बना लिए हैं, तो मैं आज बात करूंगा पार्ट 3 की, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पार्ट नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो भी इसी में आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर अब तक अगर आपने मेरे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को नहीं देखा है तो आप जा के देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसकी पहचान क्या है। पहचान ये वाक्य कार्य के पूरा हो जाने की सूचना देते हैं। हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, पूछा है, दिया है, देखा है आदि शब्द आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने पाठों का दौरान कर लिया है, वह 3 दिन से हॉस्पिटल में रहा है या रह चुका है। पॉइंट नंबर 2 है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर ये टेंस आपको इंग्लिश में देखने को मिले तो उसकी कुछ एडवर्ब्स होती हैं जिसके आप ज़रिए आप पहचान सकते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इस टेंस में आपको मोस्टली मिलेगा ऑलरेडी, प्रायर, नेवर, सिंस। ये बेसिकली मैंडेटरी नहीं है। और जस्ट, येट, अधिकांश, नेगेटिव आदि शब्द आते हैं। पॉइंट नंबर 3 है वाक्य बनाने के नियम। अब वाक्य बनाने के नियम जो हैं वो किस प्रकार हैं। पहला, इसके अंदर साधारण वाक्य बनाने के नियम, यानी जिसे आप अफर्मेटिव बोल सकते हैं। ए नंबर है ना, इसमें 6 प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे। तो पहला हमारा साधारण वाक्य। इसका नियम है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर हो तो एच वी, हैज का प्रयोग करेंगे। और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल हो तो एच वी का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपकी एच वी है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी, राइट। सब्जेक्ट अगर आपका इनमें से होगा तो हैज़ होगी, और इनमें से होगा तो हैव का यूज़ होगा। ये आप आराम से देख लेना। अक्सर जो है बच्चे इसी में गलती करते हैं, तो ये ज़रूरी है याद रखना, आगे भी आपको काम आएगा। तो वाक्य बनाने का नियम, मतलब ये हमने पढ़ लिया है। वाक्य बनाने का तरीका है जिसमें एस फॉर सब्जेक्ट है, एच वी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जो आपकी 2 हैं, हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है। इसमें आप बीच में जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी जोड़ सकते हैं, सेंटेंस कैसे भी बना सकते हैं, बट ये चीज़ तो आएगी। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम यह चिड़ियाघर देख चुके हैं, तो वी हैव सीन दिस जू। अगर यहाँ पे हम की जगह मैं यह चिड़ियाघर देख चुका हूँ तब भी होता आई, और आई सब्जेक्ट के साथ में यूज़ होता हैव। अगर यहाँ पे हम की जगह यूज़ करते वह, तब यहाँ पे हैज का यूज़ होता ही हैज़ सीन दिस जू, राइट। न्यायाधीश अपना निर्णय सुना चुके हैं, तो द जज सिंगुलर है, उसके साथ में एच वी का प्रयोग हुआ है, हैज का। गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म है हिज डिसीजन। फिर हमारा है दूसरा टाइप का सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में आप नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। वाक्य बनाने का तरीका है वही सब्जेक्ट एच वी हैज प्लस नोट इसमें आ गया, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म है ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाने का तरीका देख लिया। अब है हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा है, पहला है मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया है। तो अपना समय बर्बाद नहीं किया, इसके लिए हो जाएगा आई हैव नॉट वेस्टेड माई टाइम। सिर्फ नोट का फ़र्क है। दर्जी ने वस्त्र नहीं सिले हैं, द टेलर हैज़ नॉट सिवन द क्लॉथ्स। तो ये हो गए आपके 2 एग्जाम्पल नेगेटिव के। अब है सी, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे आप एच वी से स्टार्ट होने वाले वाक्य और डब्ल्यू एच वाले वाक्य दोनों टाइप के पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 है कि वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए हमें हैज और हैव को सब्जेक्ट से पहले रखना होता है, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और उसको सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। रूल नंबर 2 है वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे आप ये वाला सिंबल के नाम से जानते हैं, वो ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि उसी के आधार पे हम उसकी पहचान करते हैं कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब इसका फॉर्मूला क्या है। पहला टाइप हम पढ़ेंगे एच वी से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। ये मैंने आपको पार्ट 1 में ही बता दिया है कि एच वी से स्टार्ट होने वाले हैं तो कैसे होंगे, और डब्ल्यू एच वर्ड से होंगे तो कितने टाइप के डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं, वो पार्ट 1 में नहीं, पार्ट 1 के अंदर ही मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो एच वी आ जाएगी पहले, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, ये ध्यान रखना, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, हैज़ ही सोल्ड हिज काउ। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, हैव यू लर्नड योर लेसन। हैव आई नॉट कॉट अ थीफ, क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन। तो अब हमारा डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस,
ये सी का ही पार्ट है, इंट्रोगेटिव, यानी जो सेंटेंस है ना इंट्रोगेटिव, उसी का पार्ट है ये। इसमें दो प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला जो होता है वो HV से स्टार्ट होता है और जो दूसरा होता है वो WH वर्ड से होता है। और WH वर्ड हम पढ़ रहे हैं, तो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज इसका फॉर्मूला है WH वर्ड, वही HV पहले आ जाती है जो सब्जेक्ट, फिर अब आपकी थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और वही क्वेश्चन मार्क। आपने एक म्यूजियम कहाँ देखा है, ये इसका आप सेंटेंस देख सकते हैं, वेयर हैव यू सीन अ म्यूजियम। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तुमने यह पुस्तक क्यों पढ़ी, वाई हैव यू रेड दैट बुक। अब यहाँ पे ये रीड आपको दिख रहा होगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये वर्ब की फर्स्ट सेकंड यही रहती है, लेकिन इसको सेकंड फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं रीड, और सेकंड बोलेंगे इसको, जब सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे उसको ना रेड, और जब थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे तब भी हम इसको रेड बोलेंगे, ठीक है। तो वाई हैव यू रेड दैट बुक, राइट, ये सही तरीका होगा। आज कितने लड़के आए हैं, हाउ मैनी बॉयज़ हैव कम टुडे, वही बात है। फर्स्ट भी इसकी कम होती है और थर्ड भी इसकी कम होती है, सेकंड होती है कैम, ये थर्ड है यहाँ पे। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने HV है, ठीक है। तो अब है हमारा लास्ट है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो आपका होता है नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब सेम इंट्रोगेटिव वाला, बस उसमें नोट लग जाता है। ये भी दो प्रकार से स्टार्ट होता है, पहला HV से स्टार्ट होने वाला और दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, एक याद करोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। वही HV है, सब्जेक्ट है, बस नोट लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको शुरू में, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो उसमें मैंने बताया आपको, आप HV के तुरंत बाद भी नोट यूज़ कर सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद में भी कर सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं। स्पीकिंग के हिसाब से हम नोट वहाँ भी लगा सकते हैं, हैवंट यू, है ना, और हम सब्जेक्ट के बाद भी लगाते हैं, तो दोनों स्टैंडर्ड तरीके ठीक है। अब है एग्जाम्पल। क्या आपने एक महासागर नहीं देखा है, हैवंट या हैव यू नॉट सीन एन ओशियन, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, हैव के बाद में नोट लगा देंगे तो हैवंट यू सीन एन ऑन एन ओशियन। वैसे ही क्या उसने गाना नहीं गाया, हैज़ ही या शी नॉट संग द सॉन्ग। क्या उसने घोड़े नहीं बेचे, हैव दे नॉट सोल्ड द हॉर्स। अब चलते हैं हमारे WH वर्ड की तरफ, जो हमारा WH वर्ड है, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य बस वैसा ही है, बस उसमें WH वर्ड लग जाता है। वही HV है जो है, सब्जेक्ट नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। किसकी बहन को इनाम प्राप्त नहीं हुआ, हु सिस्टर हैज़ नॉट रिसीव द प्राइज़, उसने गाना क्यों नहीं गाया, वाई हैज़ ही नॉट संग ए सॉन्ग। तो ये आपका था प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसका प्रयोग थोड़ा सा देख लेते हैं, कब कब इसका यूज़ किया जाता है। इसके यूजेज में पहला पॉइंट नंबर है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। ऐसे में हम बहुत सारे जैसे जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वह अभी अभी बाहर गया है। ही हैज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम टू मी, वह पहले ही मुझे अपनी समस्या बता चुका है। जस्ट का प्रयोग हेल्पिंग व मेन वर्ब के बीच में किया जाता है, क्योंकि ये एडवर्ब है। हमने शुरू में देखा ना पॉइंट नंबर 2 के अंदर, जब ये टेंस हमने स्टार्ट किया था, ये पार्ट हमने स्टार्ट किया था, तब हमने देखा था कि एडवर्ब होती है जो हमें ये दर्शाती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। दूसरा पॉइंट है, इसका प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में शुरू तो हुआ है बट अभी भी जारी है। उसके साथ फॉर और सिंस का प्रयोग होता है, जैसे ही हैज़ बीन हियर फॉर 2 वीक्स, वह 2 हफ्तों से यहाँ हैं और अभी भी यहीं हैं। मिस्टर मलवान हैज़ लिव्ड इन जयपुर सिंस 2005, मलवान फैमिली जो है वो 2005 से, या मिस्टर मलवान जो है 2005 से जयपुर में रहते हैं और अभी भी वहीं हैं। इस टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए भी होता है जो भूतकाल में पूरे हो गए हैं और उनका प्रभाव प्रेजेंट में भी दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है, अभी भी खून बह रहा है। तो आपने देखा उसका जो भूतकाल में शुरू हुआ लेकिन उसका असर अभी भी प्रेजेंट में है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द चेतक एक्सप्रेस हैज़ अराइव, चेतक एक्सप्रेस आ चुकी है और अभी भी प्लेटफॉर्म पर है। तो ये सेंटेंस दर्शाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। ऐसे कार्यों को बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है जो बोलते समय ही समाप्त हुए हों, जैसे आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, लेकिन अब तुम्हें देख लिया, मतलब मैंने पहले तुम्हें कई दिनों से या कई महीनों से नहीं देखा लेकिन अब देख लिया। सी हैज़न्ट टेकन फूड फॉर 2 days, उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था लेकिन अब खा रही है।
5वां पॉइंट है, इसका प्रयोग ऐसे भूतकालीन कार्यों के साथ किया जाता है जिनका समय निश्चित तो नहीं है या कोई समय ही नहीं दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव रेड द बुक, मैंने वह पुस्तक पढ़ ली है। कोई टाइम नहीं है, कब शुरू किया कब ख़त्म किया, बस पूरा कर लिया है। हैव यू टेकन फूड, क्या आपने खाना खा लिया है, नो टाइम गिवन। इसका छठा पॉइंट है, इसका प्रयोग अपूर्ण समय जैसे दिस मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, वीक, मंथ, ईयर, इनके लिए भी किया जाता है जब ये समय पूरे नहीं हुए हो और उसी बीच में बात कही जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव सिप्ड 4 कप्स फॉर टी टुडे, अभी आज समाप्त नहीं हुआ है, संभव है कि दिन में और भी चाय हो जाए, समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। आई हैवन सीन राम दिस मॉर्निंग एट 11 AM, मैंने राम को आज सुबह से नहीं देखा है। पॉइंट नंबर 7, जब आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो भविष्य में किसी समय पर होगी, उस स्थिति में भी इसी टाइम क्लोज में प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे टेल मी व्हेन यू हैव फिनिश्ड, कब इसे पूरा कर लोगे। आई विल राइट, ये आई विल है, इसको आई पढ़ा जाएगा, ठीक है। आई विल राइट टू यू एज सुन एज आई हैव हर्ड फ्रॉम विपिन, जैसे तुम पूरा कर लोगे मैं उसके बारे में उससे सुन चुका हूँगा। अब इस सेंटेंस की जो आगे की जो प्रक्रिया है, जब किसी सेंटेंस में टुडे, दिस मॉर्निंग, वीक, मंथ, ईयर एक्सेट्रा, जस्ट, टिल, नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, नॉट येट, सो फार, बाय नाउ, ऑलवेज, नेवर, एवर सीन्स, फॉर आदि का प्रयोग किया गया हो तो वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट परफेक्ट। अब बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ, और ये रहा आपका पार्ट 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी वीडियो के अंदर हम इसको फिनिश कर लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? ये वाक्य यह बताते हैं कि कोई कार्य भूतकाल में कब आरंभ हुआ, वर्तमान काल में जारी है व भविष्य में कुछ समय और जारी रहने की संभावना रहेगी। जैसे मैं 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रही हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। वर्षा सोमवार से हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे। वाक्य बनाने के नियम वही साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंसेज। नियम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करा जाता है। अगर पॉइंट नंबर 2, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर हो तो हैज़ बीन का प्रयोग करा जाता है, यानी बीन तो फिक्स है लेकिन एचवी हैज़ का प्रयोग किया जाता है इन सब्जेक्ट के साथ में। और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल हो तो हैव का प्रयोग किया जाता है। बीन दोनों के साथ में कॉमन है। प्रपोजिशन सिंस, ये प्रपोजिशन है सिंस और फॉर, इसका सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फॉर का प्रयोग समय अवधि पीरियड ऑफ टाइम के साथ करते हैं। तो चलिए वाक्य बनाने का तरीका देख लेते हैं फटाफट। सब्जेक्ट एच वी हैज हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल, मैं 2012 से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। आई हैव बीन रिसीविंग एजुकेशन सिंस 2012। आई सब्जेक्ट है, मे को हमने आई में बदला है और आई के साथ में हमने एच वी का यूज़ किया है। बीन यहाँ पे फॉर्मूले में दिया हुआ फिक्स है और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। प्राप्त करना को कहते हैं रिसीव, और रिसीव के अंदर हमने जोड़ दिया है आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में। फिर उसके बाद में ये क्या प्राप्त कर रहा है, शिक्षा, तो इसको हमने कन्वर्ट किया है, शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन, और सिंस दिया है क्योंकि ये फिक्स समय है 2012, और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, आई हैव बीन रिसीविंग एजुकेशन सिंस 2012। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह 15 वर्ष से शिक्षा प्राप्त कर रही है। सेम चीज़ है, वहाँ पे आई था, यहाँ पे वह का यूज़ हुआ है, मतलब शी का यूज़ होगा। शी के साथ में एच वी हैज़, वही बीन, आईएनजी, एजुकेशन फॉर 15 ईयर्स। अब यहाँ पे आप देखोगे तो फॉर का यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे समय निश्चित नहीं है। 15 साल, कौन से 15 साल? तो ये समय फिक्स नहीं है। समझ गए? अब है हमारा सेंटेंस टाइप 2, जिसे हम जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ नोट का यूज़ किया गया है, बाकी अफर्मेटिव जैसा ही है। तो चलिए बिना देरी के एग्जाम्पल देख लेते हैं। डॉक्टर रोगी को सोमवार से इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं, तो द डॉक्टर हैव, डॉक्टर्स है ना, डॉक्टर्स है प्लूरल है, तो ये अगर यहाँ पे डॉक्टर होता तो हैज़ का प्रयोग करते हैं, बट डॉक्टर्स प्लूरल है तो हैव नॉट बीन गिविंग इंजेक्शन टू द पेशेंट सिंस मंडे। तो सोमवार फिक्स में, इसलिए सिंस का प्रयोग करा है। रोगी, सेंटेंस नंबर 2, रोगी 2 दिन से बेचैनी नहीं दिखा रहा है, तो द पेशेंट हैज़ नॉट बीन शोइंग डिस्कम्फर्ट फॉर 2 days। तो यहाँ पे सिंगुलर सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे एच वी हैज़ का प्रयोग हुआ है। तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे
सेंटेंस की तरफ, जिसका है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जो दो प्रकार से शुरू होता है। पहला हमारा एचवी से स्टार्ट होने वाला वाक्य बनाने का तरीका वही, एचवी पहले, सब्जेक्ट बाद में, बीन वर्ब के बीच में आएगा, आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट सिंस फोर टाइम साथ में रहेंगे और अंत में आ जाएगा क्वेश्चनवाचक। आप एक चीज़ नोटिस करना, पहले सेंटेंस में कुछ भी नहीं था, सिंपल सेंटेंस था, दूसरे में नोट आया, तीसरे के अंदर आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है और चौथे के अंदर आपका आएगा नोट और नोट के साथ में आएगा प्लस क्वेश्चनवाचक। 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 टाइप के सेंटेंस हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या वह 2 वर्षों से घर में नहीं रह रहा है, ये नेगेटिव है, तो हैज़ ही नॉट बीन, सॉरी इंट्रोगेटिव है, यह इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, तो हैज़ ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 ईयर्स, ये भी निश्चित समय नहीं है, कौन से 2 साल। और यहाँ पे आपने देखा हो तो ही का प्रयोग हुआ है, तो ही के साथ में हैज़ का प्रयोग होगा। तो अगला सेंटेंस है, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, तो यू के साथ में हैव का प्रयोग, बाकी हमने फॉर्मूले के अंदर जो दिया हुआ है फॉर्मूला उसके हिसाब से बना लिया है। अब चलते हैं WH वर्ड से होने वाले या बनने वाले सेंटेंस। WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंस बहुत आसान है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप पार्ट 1 में प्रेजेंट सिंपल को अच्छे से पढ़ेंगे तो सारे सेंटेंस खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएंगे, बस थोड़ा बहुत इधर उधर करना होता है। और इन सेंटेंस की मदद से, इन फॉर्मूलों की मदद से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो WH वर्ड पहले आ जाएगा, हैज है वही चीज़ है, एस सब्जेक्ट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING सिंस फॉर, ऑब्जेक्ट एंड ऑल दैट। इसमें पहला है सेंटेंस एग्जाम्पल नंबर 1, आप 2022 से क्या सीख रहे, क्या अंग्रेजी सीख रहे हैं। आप 2022 से क्या अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो व्हाट हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2027। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 2027। चलिए, क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है। वह 1 सप्ताह से समय बर्बाद क्यों कर रही है, वाई हैज़ शी बीन वेस्टिंग टाइम फॉर अ वीक। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए पूरे। डी है हमारा लास्ट है, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जिनमें सहायक क्रिया WH वाले हैं। पहला हमारा WH नहीं, पहला सेंटेंस हमारा HV से स्टार्ट होने वाले वाक्य, वही HV हैज़, हैव सब्जेक्ट, नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या संत लोगों को वर्षों से आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। हैव सेंट्स नॉट बीन ब्लेसिंग पीपल। तो यहाँ पे हैव का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। सेंटेंस नंबर 2, क्या वह संडे से ट्रेन में सफ़र नहीं कर रहा है। हैज़ ही बीन ट्रैवलिंग सिंस मंडे। तो सेकंड हमारा है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले, WH पहले आ गया है। और एग्जाम्पल समझते हैं, संत लोगों को वर्षों से आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हैं। वाई हैव सेंट्स नॉट बीन ब्लेसिंग पीपल फॉर ईयर्स। तो आपने नोटिस किया होगा, तो हमने यहाँ पे 4 ईयर्स का यूज़ नहीं किया है, तो हम यहाँ पे आगे 4 ईयर्स लगा देंगे और फिर बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 2 है, वह सोमवार से पढ़ाई क्यों नहीं कर रही। तो वाई हैज़ शी नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मंडे। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो ज़रूर लंबी है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको टेंस समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जिनको टेंस के बारे में नहीं पता है वो भी आपके एक शेयर से ये टेंस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। और रही बात एग्जांपल्स की, तो मैं आपको एग्जांपल्स बहुत सारे अटैच कर दूँगा और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जो होगा हमारा पास्ट। और पास्ट की मैं कोशिश करूंगा जिसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूअस, और अगले पार्ट में होगा पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। और वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।